वृंदावन की उस गली में जहां आज भी रात के 10 बजते ही लोग अपने घरों के दरवाजे बंद कर लेते हैं, उस गली के आखिरी छोर पर निधिवन है। लोग कहते हैं कि सूरज डूबते ही वहां रात शुरू हो जाता है। कोई इंसान वहां रात बिताए तो या तो पागल हो जाता है या फिर उसका शरीर सुबह मिलता है, पर प्राण नहीं रहते। लेकिन एक संत थे, श्री प्रेमानंद जी महाराज। देश विदेश में लाखों भक्त, 7 समंदर पार तक उनके नाम का डंका। लोग कहते थे कि महाराज के आगे मौत भी सिर झुकाती है। नवंबर 2025 की बात है। महाराज वृंदावन आए थे। शाम को 7 बजे कीर्तन खत्म हुआ तो अचानक महाराज ने सबको चौंकाते हुए कहा, आज रात मैं निधिवन में अकेला ठहरूंगा। हजारों भक्त सन्न रह गए। कोई बोला, महाराज ये मत कीजिए, वहां राधा कृष्ण स्वयं रास रचाते हैं, बंदर भी 9 बजे तक भाग जाते हैं। महाराज मुस्कुराए और बोले, जब ठाकुर जी स्वयं बुला रहे हैं तो डर किस बात का। भक्तों, आधा अधूरा ज्ञान सुनना या छोड़ देना दुख और पाप का कारण बनता है। इसलिए इस घटना को अंत तक अवश्य देखें। अगर आप भी प्रेमानंद जी के सच्चे भक्त हैं तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में राधे राधे जरूर लिखें। तो चलिए बिना किसी विलंब के शुरू करते हैं। रात के ठीक 9:45 पर महाराज सफेद धोती कुर्ता पहने, गले में तुलसी की माला, हाथ में एक छोटा सा कमंडल लिए निधिवन के मुख्य द्वार पर पहुंचे। मंदिर के पुजारी कांपते हाथों से ताला खोल रहे थे। बाहर सैकड़ों भक्त इकट्ठा थे। कोई हाथ जोड़कर विनय कर रहा था। महाराज ने सबकी ओर देखा और धीरे से कहा, जो होगा सुबह तुम सबको पता चल जाएगा। फिर दरवाजा बंद हुआ, बाहर ताला लग गया और अंदर अंधेरा इतना घना कि हाथ को हाथ नहीं सूझता था। महाराज धीरे धीरे अंदर बढ़े। चारों तरफ तुलसी के पेड़, हर पेड़ की डालियां ये आपस में इस तरह जुड़ी हुई कि जैसे कोई नाच रहा हो। हवा भी नहीं थी, फिर भी पत्तियां सरसराने लगीं। महाराज ने रंग महल के सामने जमीन पर आसन लगाया और आंखें बंद कर लीं। रात के 11:37 हुए थे। अचानक एक हल्की सी घंटी की आवाज आई। महाराज ने आंखें खोलीं। सामने रंग महल का दरवाजा, जो सदियों से बंद रहता है, वो धीरे धीरे अपने आप खुलने लगा। अंदर से हल्की पीली रोशनी निकल रही थी और फिर वो दृश्य जिसे देखकर महाराज भी एक पल के लिए स्तब्ध रह गए। रंग महल के अंदर एक सिंहासन था। उस पर साक्षात श्री राधा रानी और बांके बिहारी जी विराजमान थे, जीवंत, सांस लेते हुए। राधा रानी का मुकुट हिल रहा था, जैसे अभी अभी कोई हवा का झोंका आया हो। उनके गले में मोतियों की माला थी और कानों में झुमके इतने बड़े कि रोशनी में चमक रहे थे। बांके बिहारी जी की आंखें, ओ वो आंखें, जैसे सचमुच देख रही हों। चारों तरफ ग्वाल बाल और सखियां सब नाच रही थीं, लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात यह थी, वह सभी नाच रही थीं हवा में, बिना जमीन छुए। महाराज को लगा जैसे उनका शरीर पत्थर का हो गया हो। तभी राधा रानी ने मुस्कुराते हुए इशारा किया। एक सखी आगे आई। उसका चेहरा आज तक महाराज को याद है। उसकी आंखें हिरणी जैसी थीं। सखी ने महाराज का हाथ पकड़ा और खींचकर रास मंडल के बीच में ले आई। महाराज ने देखा, उनके पैर जमीन से 2 फुट ऊपर थे, वो भी हवा में थे। फिर शुरू हुआ वो रास, जिसकी कल्पना भी कोई नहीं कर सकता। घुंघरू की आवाज नहीं थी, पर पूरा निधिवन घुंघरुओं से गूंज रहा था। बांसुरी की धुन थी, पर कोई बांसुरी नहीं बजा रहा था। मृदंग बज रहा था, पर मृदंग दिखाई नहीं दे रहा था। राधा रानी और बांके बिहारी जी आपस में नाच रहे थे। कभी राधा रानी बिहारी जी के कंधे पर हाथ रखती, कभी बिहारी जी राधा रानी के, और हर बार जब वो घूमते पूरा निधिवन रोशनी से भर जाता, जैसे लाखों दीपक एक साथ जल उठते हों। रात के ठीक 2 बजे एक अद्भुत घटना हुई। बांके बिहारी जी ने महाराज की ओर देखा और मुस्कुराए। फिर अपने गले से एक छोटा सा पीतांबर का टुकड़ा निकाला और महाराज की ओर बढ़ाया। वो टुकड़ा हवा में तैरता हुआ आया और महाराज के गले में अपने आप लिपट गया। उस पीतांबर के छूते ही महाराज के शरीर में ऐसी कंपन हुई कि वो जमीन पर गिर पड़े। फिर राधा रानी ने कुछ कहा। आवाज नहीं थी, पर महाराज को साफ साफ सुनाई दिया, प्रेमानंद, अब जागो, अब जग को जगाने का समय है। तभी अचानक सब गायब। रोशनी खत्म, घंटी की आवाज खत्म, घुंघरू बंद, बस अंधेरा, घना अंधेरा। महाराज रंग महल के बाहर पड़े थे। उनका शरीर
पूरी तरह पसीने से तर था। गले में वो पीतांबर का टुकड़ा अभी भी था। सुबह के 5:45 पर जब पुजारी ने दरवाजा खोला तो जो दृश्य देखा उसने सबको हिला दिया। महाराज जमीन पर लेटे थे। उनका चेहरा ऐसा चमक रहा था जैसे करोड़ों सूरज एक साथ उग आए हों। उनके चारों तरफ तुलसी के पत्ते नहीं बल्कि सोने जैसे चमकते हुए पत्ते बिखरे थे। और सबसे हैरान करने वाली बात, निधिवन के सारे पेड़ जो रात में आपस में जुड़े हुए थे वो सब एकदम सीधे खड़े थे, जैसे किसी ने रात भर में उन्हें फिर से लगा दिया हो। महाराज की आंखें बंद थीं लेकिन मुंह पर मुस्कान। पुजारी ने जब उन्हें उठाया तो महाराज ने आंखें खोलीं और सिर्फ इतना कहा, मैंने ठाकुर जी को नाचते देखा है अपने हाथों से। उसके बाद जो हुआ वो वृंदावन के इतिहास में आज तक लिखा जाता है। महाराज के गले का वो पीतांबर का टुकड़ा जब छुआ गया तो वो सचमुच रेशमी था। उसमें से इतनी सुगंध आ रही थी कि पूरा निधिवन केसर चंदन से महक उठा। वो टुकड़ा आज भी महाराज के आश्रम में रखा है। लेकिन सबसे बड़ा चमत्कार तो इसके बाद हुआ। उस रात के बाद से निधिवन में एक अजीब शांति छा गई। पहले जहां रात को डरावनी आवाजें आती थीं, अब सिर्फ बांसुरी की मधुर धुन सुनाई देती है। और सबसे हैरान करने वाली बात, निधिवन के अंदर एक जगह पर आज भी वो सोने जैसे पत्ते पड़े हैं जो कभी सूखते नहीं, कभी गलते नहीं। लोग कहते हैं कि उस रात महाराज अकेले नहीं थे। उस रात पूरा ब्रज निधिवन में था। और उस रात के बाद प्रेमानंद जी महाराज कभी पहले जैसे नहीं रहे। उनकी आंखों में अब एक अलग सी चमक है, जैसे वो हर पल रास देख रहे हों। दोस्तों, इस वीडियो को अपने दोस्तों, परिवार और रिश्तेदारों के साथ शेयर जरूर करें। और वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री राधे, जय बांके बिहारी जरूर लिखें। धन्यवाद।